सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे एसएम देवभूमि ब्लॉग में। मैं सपना आप सभी को प्यार भरा प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। मेरा नाम है सपना नेगी। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड थैलीसैंण ब्लॉक के प्यारे से गांव बंगाली से निवास करती हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 9:30 बजे से। बाकी ना भैया, आजकल आपको पता ही है पहाड़ों में ना नंदाष्टमी मतलब पत्ती कौथिग का मेला चल रहा है। और सभी लोग, सभी पहाड़ी मतलब उस मेले में भागीदार होने के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार मतलब कल भी हमारे क्षेत्र में थैलीसैंण ब्लॉक में कफल्ट गांव में पत्ती थी और पत्ती का मेला था। और आज भी इसी प्रकार कैन्यूर गांव में पत्ती का मेला है। तो आज तो मैं कैन्यूर गांव नहीं जा रही हूँ, पर आज मम्मी जा रही है। बाकी मम्मी को तो आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो आप हमारी देवभूमि का नज़ारा देखिए और हमारे अर्धनारेश्वर धाम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, बूंदाबांदी भी चल रही है और माँ नंदा देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाकी ऊपर से देखे भाई कैसे बोल रहा हो मेरे को हार्दिक। तो चलिए जी भाई, अब मिलाते हैं आपसे मम्मी से। और मम्मी के साथ कई लेडीज़ हैं जो हमारे गांव से जा रही है नंदा देवी की पत्ती कौथिग देखने के लिए। और बहुत मज़ा आता है भाई, ये अवसर मेरे को इस बार प्राप्त नहीं हुआ है। और मम्मी का भी मन था कैन्यूर गांव में पत्ती देखने का, तो आज मम्मी जा रही है। बाकी मम्मी को थोड़ा बहुत फ़ोन का ये कैमरा यूज़ करना आता, तो मैं मम्मी के पास दे देती फ़ोन, पर मम्मी को आता नहीं है कैमरा यूज़ करना, इसलिए मम्मी के पास फ़ोन नहीं दे पाऊँगी। और तो फ़िलहाल तो नाश्ता नोश्ता हमने कर दिया है। मम्मी भी तैयार हो गई है साड़ी सूड़ी पहन के, और अभी मम्मी कर रही है अपनी दोस्तों का वेट। और मैं मिलाती हूँ अब आपसे अपनी मम्मी से। तो यहाँ पे मम्मी भी एकदम साड़ी पहन के मैडम बन चुकी है, एकदम तैयार हो चुकी है। और आज मम्मी का सफ़र रहेगा यहाँ से कैन्यूर गांव तक। तो बारिश भी आ रही है, पता नहीं, देखते हैं भाई अब कैसा रहता है मम्मी लोगों का सफ़र। जल्दी जल्दी आओ भाई, टाइम हो गया। यहाँ देखिए भाई सब तैयार होके आ गए हैं। हाँ, टीवी लगा देना गाड़ी के आगे से। और कुछ इस प्रकार से हमारे गांव का नज़ारा है, प्यारा सा गांव बंगाली। चल घास कोड़े आ जाए। तो ये देखिए भाई कौथिग वाले तो चले गए हैं और मैं इस साइड आ रखी हूँ घास के लिए। और आज मेरी बारी है घास काटने की। कौथिग वाले चले गए हैं। बाकी बाज़ार में भी कुछ भीड़ है, क्योंकि नौगांव, एड़ा, उन सब ने भी गाड़ी बुक की होगी और वो भी जा रहे होंगे कौथिग में। तो चलो भाई, मेरी तो बारी है घास काटने की, तो घास काटती हूँ अब। आगे ओहो जरे जवरे जवा है ओ चुन खेत गड़ करी बोला। तो चलिए जी भाई, घास का भारा लेके मैं आ चुकी हूँ विश्राम घर पे। और बारिश देख सकते हो आप किस तरह से एकदम ज़ोरदार बारिश लगी हुई है। जो हमारी दूधा तोली से आती है पश्चिमी नयार, तो उसका जल स्तर भी पूरा बढ़ चुका है और बहते हुए तेज़ पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और बाकी तो आजकल नदियों का जल स्तर काफ़ी ही बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत नदी के आमने सामने डर भी लग रहा है। बाकी बाज़ार को माहौल आप देख सकते हो। बारिश लग गई थी इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया था और रेनकोट मैं अपने साथ लाई थी। तो रेनकोट पहन के फिर मैंने फ़ोन को अंदर रख दिया था। और मेरे पास पन्नी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बाकी घास का भारा मैंने वहाँ पर रखा है। और चढ़ाई के रास्ते के लिए मैंने अपने साथ सूरजमुखी का फूल भी ला रखा है, ताकि इसे खाते खाते मैं चढ़ाई भी चढ़ दूँगी। पन्नी नहीं ला रखी है मैंने, इसलिए मैं फ़ोन को अब फिर से रेनकोट के अंदर बंद करती हूँ और चलती हूँ अपने सफ़र की ओर। और बारिश की वजह से मैं मिलूँगी अब आपको सीधा घर में। बाकी मैं तो यही सोच रही हूँ कि भाई नंदा देवी जो कौथिग देखने जा रखे हैं, तो उनकी क्या हालत होगी। गाड़ी से उतर के तो वहाँ भी ख़तरनाक वाली बारिश आ रही होगी, क्योंकि उस साइड ज़्यादातर बारिश ही रहती है। नंदा देवी कौथिग देखने का मज़ा तभी आता है जब चमचमाती हुई धूप हो और चारों तरफ लोग फैले हुए हो। और ऐसे में तो सबने छतरी खोल रखी होगी। फिलहाल तो वहाँ का अब देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं क्या क्या हाल है वहाँ के। और अब चलती हूँ मैं घर, क्योंकि बारिश भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और फ़ोन के भीगने का डर है, इसलिए मैं यहाँ पे विश्राम घर के सामने नीचे हूँ। चलिए जी भाई, अब मिलते हैं आपको सीधा घर में। बाकी ये देखिए भाई चारों तरफ से बारिश लगी है। डाली डाली फूलों की
मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वालियां गीत सुना है मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हाय मेरे उत्तराखंड में प्यारी जन्मभूमि। तो भाई घाट से आके हमने खाना खुना खाया और उसके बाद थोड़ा बहुत सो गए थे। और सुबह से लेकर अभी तक बारिश लगी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। और देख सकते हो आप, लोग सभी बारिश में ही घास काटने पे लगे हैं। और घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा गौशाला के साइड चले जाते हैं। और थोड़ा इस साइड से ना हमारे यहाँ मिर्जा महादेव का नज़ारा कुछ बहुत सुंदर सा लगता है। बाकी जैसे हम आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दान इकट्ठा कर रहे थे तो उनमें से मतलब जितने भी दान हैं तो हमने लिस्ट में नाम लिख रखे हैं। और कल हमें नौगांव से भी दान मिला है। सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर दान किया है। हमारे युवा साथी थे, रोहित हो गया, संजू, शुभम और महेंद्र भैया, तो सबके उन चारों ने मिलकर मतलब ये दान एकत्रित किया है और मेरे पास पहुंचाया है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं और समस्त नौगांव के ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जो नौगांव के प्रधान जी है तो उन्होंने तो मुझसे फेसबुक में सोशल मीडिया के माध्यम से स्पेशली संपर्क किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मतलब मैं भी दान करना चाहता हूँ। और शायद जिस वक्त रोहित भैया वो लोग उनके घर में गए होंगे तो शायद क्या पता वो नहीं रहे होंगे उस वक्त उपस्थित अपने घर में, तो वो बोल रही थी कि मैं दान करना चाहता हूँ। तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि एक बार फिर से रोहित भैया उन लोगों को बोलूँ कि अपने गांव में जो छूट गए उनसे थोड़ा बहुत उनकी इच्छा अनुसार उनसे पूछ लीजिएगा। एक बार फिर मैं नौगांव के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी मेरे YouTube फैमिली है उन्होंने मतलब लगभग सबने ही दान किया है, तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भी दान करना है पर उनको ना मेरा QR कोड नहीं मिल रहा था, तो आज वीडियो के यहाँ पे मैं QR कोड लगा दूँगी और आप इस पे जाकर दान कर सकते हैं। और लिस्ट में आपको लगातार बताती रहती हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बताती रहती हूँ। बाकी जो हमारे जिला पंचायत थे श्री बुद्धि सिंह, तो उन्होंने भी मतलब शिवानी चौहान ब्लॉक के पास कुछ धनराशि दे दी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुप्त धनराशि दे रहे हैं और कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं कि हमारे गांव का नाम छुपा दो, सिर्फ नाम ही नाम लिख दो, तो कुछ ऐसे भी है। बाकी सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़े हो। फ़िलहाल तो भाई रात भी होने वाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का भी हो चुका है। और आज सुबह से लेकर शाम तक बारिश थी, इसलिए मतलब पत्ती मेला भी पता नहीं कैसे हुआ होगा। फेसबुक में हम किसी का लाइव देख रहे थे तो बड़ी मुश्किलें आई उनको नंदा देवी पत्ती को खड़े करने में, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलन हो रही थी। और मम्मी को मैंने अभी कॉल किया तो मम्मी लोग अभी सौंटी के ऊपर में हैं और सौंटी के रास्ते मम्मी अब पैदल आ रही है, बाकी गाड़ी से आ रही है क्योंकि मम्मी को उल्टी होती है, तो मम्मी वहाँ से पैदल आ रही है हमारे गाँव को और बाकी लोग गाड़ी में आ रहे हैं। बाकी जब मम्मी घर आएगी ना तो मम्मी सीधा गौशाले से दूध निकाल के ही जाएगी, क्योंकि जो हमारी भैंस है वो मेरे पास दूध नहीं देती है, जबकि मेरे को दूध निकालना आता है पर वो हमारे पास नहीं देती है दूध, इसलिए मम्मी को दूध निकालने के लिए आना पड़ता है जल्दी। और अब मम्मी भी आती होगी तो मैं घर से बाल्टी लेके और फिर गौशाला आऊँगी और मम्मी को भी दिखाऊँगी आपको। अभी तो मम्मी सौंटी के उस धार में भी नहीं आई ऊपर में, तो जब मम्मी आएगी तब मिलूँगी आपसे। बाकी चाची जी भी लगी है घास काटने पे, देखिए भाई ये है हम लोगों का स्ट्रगल, बारिश में भी काटते जा रहे हैं घास। आ गए भाई मेले वाले, उल्टी से हालत खराब। किंदर ली यार छे इंदर को मिलो खैर एलबल तुम सक तक से मलाई इन पे हट बरखा ने इंदर बरखा